अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो चलें भाई, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास काम जो हैं वो बहुत सारे हैं। पहले हमने क्लिफ्टन विज़िट करना है, फिर उसके बाद हमने यूएई एम्बेसी जाना है। एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। फिर आगे के हाले वाला आपको बताते हैं। यहाँ हमने बाइक स्टार्ट की और बाइक के ऊपर बैठ के हमने अपनी हेलमेट सीधी की, कैमरा स्टार्ट किया और बिस्मिल्लाह करके निकल पड़े रोड पे। तो रोड पे पहुंचने के बाद हमारा रूट कुछ इस तरह है कि हमने यहाँ से पहले इम्प्रेस मार्केट से क्रॉस होते हुए अपना बोरी जमात खाने से निकलते हुए रोड जो हमने पकड़ना है वो शारा फैसल से होते हुए फिर हमने कैंट स्टेशन क्रॉस करना है। तो यहाँ हम चलते गए आगे, तो देखा इतने बड़े रोड पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ मतलब पार्क की हुई हैं और रोड को जाम किया हुआ है। तो यही एक मसला है कि हम लोग पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद, अक्ल रखने के बावजूद भी अपनी चीज़ों को सीधा नहीं रख पाते और फिर कहते हैं कि रोड छोटे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, अब हम रोड पे, मेन रोड पे आ गए। कितना बड़ा रोड है। तो यहाँ पे अगर हम 6 बसें भी एक साथ देते हैं तो आराम से आना जाना हो जाता है। मेरे सीधे हाथ पे आपको फायर ब्रिगेड का ऑफिस दिखेगा। यहाँ से इमरजेंसी गाड़ियाँ निकलती हैं। उल्टे हाथ पे जो है ये रैम्बो टावर कहलाता है। रैम्बो सिटी किसी टाइम पे मशहूर था। अब यहाँ पहुँचने के बाद मुझे याद आता है कि मैं तो अपना मोबाइल घर ही भूल गया हूँ। तो फिर हम वापस गाड़ी को रोकते हैं, फिर जेब चेक करते हैं और फिर यहाँ से सोचते हैं कि भाई क्या करें, वापस चलें या वापस आके उठाएं। तो ये इम्प्रेस मार्केट कहलाती है अंग्रेज़ों के टाइम की, जो कि बहुत मशहूर मार्केट है। तो यहाँ पे आपको सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, मसाले भी मिल जाते हैं और दीगर अशिया। तो हम वापस आए, वापस आके फिर हमने आयशा को हेलो कहा। आयशा बैठी हुई अपने मज़े में। जब उसने देखा कि हाँ भाई अपने बंदे हैं, तो गर्दन हिला के बुला रही थी। यहाँ चेक करें, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अब छाँव हो गई है, बादल आ गए। पर हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैंने चेक किया कि भाई मोबाइल का कैमरा जो है वो बंद हो चुका था। तो फिर हमने स्टार्ट किया। ये वो रूट कहलाता है बोरी जमात खाने का, जहाँ से 20 नंबर की गाड़ी आपको सीधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको कहलाती है 20 नंबर, वो आपको ले जाती है सीधा क्लिफ्टन। और हम अपनी बाइक पे जा रहे हैं। तो अपनी बाइक का मज़ा ही कुछ और है। बाइक पे एंजॉय करते हुए रोड रास्ते घूमते हुए। वैसे काफ़ी दिनों बाद मैं इस ट्रैक पे आया हूँ, तो अभी इतना रश नहीं है क्योंकि सुबह के बजे हैं 11। तो बहुत इजी ट्रैफिक है। ये मेन चौक आ जाता है जहाँ पे लोग क्रॉसिंग कर रहे होते हैं। ये हम पहुँच गए अपना जहाँ हमने डॉक्यूमेंट उठाना था। तो यहाँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि यहाँ पे जो सर्विस हमने ली है वो मैगो सर्विस से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाएं। जो कि पहले डिग्री जो अटेस्टेशन होती थी, सामने दुबई एम्बेसी है। तो मैं आपको बता रहा था, जो यहाँ पे अटेस्टेशन का रेट है वो चेंज हो चुका है। और जिसने भी अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं तो वो दुबई एम्बेसी के सामने राहत मिल्क कॉर्नर है और उसके फर्स्ट फ्लोर पे मैगो सर्विस वाले बैठे हुए हैं। तो आप इनसे करवा सकते हैं। तो अटेस्टेशन का जो पहले रेट था वो 150 दरम था पहले, अब हो गया है 358 रुपीज़ इन दरम। तो काफ़ी महंगी हो गई अब सर्विस। मतलब पाकिस्तान में हर चीज़ ही महंगी हो गई, सस्ता तो अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम वापसी का रास्ता लेते हैं। जब तक गाड़ियाँ क्रॉस करें तो फिर हम उस रोड तक पहुँचें। तो ये वैसे तो डिफेंस का इलाका कहलाता है। और यहाँ से हमने अब क्रॉस किया। वैसे 2 दिन से जो है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो डक्की भाई की कन्वर्सेशन चल रही है। तो क्या आप लोग डक्की भाई को जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताएं कमेंट करके। और जो उनके साथ अभी पाकिस्तान में लाहौर एफआईए ने जो उनके साथ केस किया है, तो उसके मुतालिक जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। वैसे बात तो उनकी सही है कि इनलीगल ऐप जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। और हर किसी को चाहिए कि इस तरह की एप्लीकेशन से अवॉइड करे, जिससे आपका पर्सनल डेटा भी जाता है और आपका पर्सनल जो इनकम होती है वो भी मुतासिर होती है। तो जो भी एप्लीकेशंस
के ऊपर इस तरह की हमने पास में देखा है, हमारे काफ़ी सारे जानने वालों के पास भी, जब फ्रॉड हो जाता है और जो उनकी जमा पूंजी होती है वो उनके अकाउंट से निकल जाती है। वैसे मेरे अकाउंट के ऊपर अगर वॉच टाइम मैं देखूं तो यूट्यूब ने मेरा वॉच टाइम 170 से 126 पे लिया है। तो मुझे नहीं अंदाज़ा वैसा क्यों हुआ है, अगर आप लोगों को कुछ पता है और आप लोग मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं तो बताएं। तो यहाँ मैं पहुँच के, ये पंजाब चौरंगी कहलाती है और ये बाइकिया वाले यहाँ पे वेटिंग करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। और वैसे तो लोकल ट्रांसपोर्ट का भी बस स्टॉप यही है। तो यहाँ मैंने पहुँच के एक अपने अज़ीज़ को फ़ोन किया कि भाई अगर तुम हो यहाँ पे अवेलेबल तो मुझे बताओ, तो मैं आपसे मिलता हुआ जाता हूँ। पर उसने कॉल नहीं उठाई, तो फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े। और ये रोड जो है वो पंजाब चौरंगी किसी टाइम पे कहलाती थी, अब चौरंगी ख़त्म करके ये डायरेक्ट स्ट्रीट बन गई है। इस स्ट्रीट पे आपको मल्टी ब्रांड स्टोर्स मिल जाते हैं, जो कि पाकिस्तान का एक सबसे मशहूर जो ब्रांड है बच्चों का वो है बच्चा पार्टी। फिर उसके बाद कैरीफोर मिल जाता है, छोटी सी फूड स्ट्रीट है वो आपको यहाँ मिल जाती है। इसके आगे सिग्नल के बाद जो है कैंट स्टेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम कैंट स्टेशन से होते हुए शारा फैसल पे टच करेंगे और उसके बाद शारा फैसल से होते हुए ऑफिस की तरफ जाना है। तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी के बावजूद भी अगर आप आगे चल के देखेंगे तो एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और हम बाइक पे अपने ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएँ। अभी जो मैं एक राइड कर रहा हूँ ये है होंडा 125 CG 125। आजकल इसके मुकाबले में होंडा CG ने 150 भी निकाल दी है। अब देखते हैं कि वो हमारी किस्मत में कब आती है। वैसे तो इस बाइक का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में। मुझे जो ये बाइक पसंद आई तो इसके साउंड की वजह से, क्योंकि ये जब साउंड करती है तो एक इसका अलग ही साउंड का जो फ़ील होता है ना, जब आप बाइक पे बैठे हैं तो आपका इंजन जब स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि एक पावर बाइक आपके हाथ में है। तो सेम एट्रेजेस हम लोग इस बाइक को पसंद करते हैं। और ये बाइक मैंने ख़रीदी थी 2013 में, जब ब्रांड न्यू शोरूम से निकाली थी, और आज तक ये गाड़ी सील्ड इंजन चल रही है मेरे साथ। ब्रेक ऑयल सब टाइम से मैनेज होता है तो काफ़ी टाइम चल जाती है आपकी गाड़ियाँ। तो अभी इस गाड़ी की जो है ट्यूनिंग बाकी है। तो यहाँ टाइम हो रहा था 12:15 बजे, गर्मी ज़्यादा थी और ये आप साहब को देखें कैसे धूप में खड़े हुए अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ वैसे तो सिग्नल का वेट नहीं होता है, सिग्नल के स्टार्ट होने से पहले ही जो सिग्नल क्रॉस करके भाग जाते हैं, ख़ासतौर बाइक। और 125 तो वैसे ही मशहूर है भागने में। तो लेट्स सी, अब इस गाड़ी का हमने ऑयल चेंज करवाना है, ट्यूनिंग करवानी है, तो टाइम मिल नहीं रहा। और अब जब टाइम मिले तो फिर हम इसको जो है ट्यूनिंग और इसकी मेंटेनेंस करवाएं। ये अब हम पहुंच गए कैंट स्टेशन पे। ये कैंट स्टेशन का स्ट्रेट जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है क्लिफ्टन ब्रिज, मशहूर ब्रिज है। और ये रास्ता सीधा जो है वो जाता है CM हाउस को, पर हमने जाना है शारा फैसल को, तो हमने सीधे हाथ पर टर्न लेना है और यहाँ से कैंट स्टेशन से होते हुए जाना है। ये अब क्रॉस कर रहे हैं कैंट स्टेशन। तो सीधे हाथ पे कैंट स्टेशन है, सामने जो है स्ट्रेट कैंट का रूट कहलाता है।
और ये अब उल्टे हाथ पे हमने क्रॉस किया शारा फैसल। अब ये शारा फैसल से हमने सीधे हाथ को टर्न लेना है और फिर यू टर्न करके हमने पीछे की साइड जाना है। और ये हमने क्लॉक टावर से जो है यू टर्न कर लिया। यहाँ हमने फिर एक कॉल आ रही थी तो कॉल अटेंड की और फिर उसके बाद सामने हमारी टावर्स है और अगेन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बाइक को गियर मारा और सीधा गाड़ी को हमने 160 की स्पीड पे भगाते हुए लिया। तो आगे चल के आपको और भी चीज़ें रास्ते में दिखाते हैं कि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें पेश हो रही हैं। यहाँ मुझे याद आ गया कि हमारे इस इलाके में पेट्रोल पंप अवेलेबल है और इस पेट्रोल पंप पे ऑयल चेंज वाला तो ज़रूर बैठा होगा। तो फिर हम पहुँच गए ऑयल चेंज वाले के पास। तो इसने बोला बिल्कुल कर देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपके पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। तो हमने भी गाड़ी को फटाफट 2 स्टैंड पे लगाया और फिर हमने ले लिया PSO का ये ब्लेस ऑयल जो कि 1 लीटर है। इन भाई से मैंने पूछा, भाई ये आप जो एयर वाला पाइप लगा रहे हैं सक्शन का, तो इससे पूरा ऑयल निकल जाता है? तो ये कहते हैं बिल्कुल निकल जाता है। अब आप कमेंट करके बताओगे भाई आपने ये सर्विस ली है कभी, और अगर ये सर्विस ली है या हमें फ्यूचर में लेनी चाहिए। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम करवाया। तो यहाँ इन्होंने सक्शन तो कर लिया ऑयल को, बाद में इन्होंने बोला कि भाई इसमें ऑयल कम निकला है। तो मतलब अभी जो भी निकला है फ़िलहाल तो इसमें आप नया ऑयल डाल दें।